हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और मैं भोपाल में रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अगर आप भी एक हाउसवाइफ है और सोचती हैं कि हर महीने पैसे कहाँ चले जाते हैं या फिर महीने के अंत तक आपके पैसे पूरी तरह खर्च हो जाते हैं, तो ये वीडियो आप क्लास परिवार से हूँ, इसलिए समझती हूँ कि खर्चों को संभालना कितना ज़रूरी होता है। आज मैं आपके साथ कुछ आसान और काम की आने वाली टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अपनाकर आप हर महीने अपने खर्चों को मैनेज कर सकती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स यह है कि आप महीने के शुरुआत में ही बजट बनाइए। सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए कि आपको इस महीने किस चीज़ में कितना खर्च करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें हम बिल्कुल भी बचत या कटौती नहीं कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को वैसे ही रहने दीजिए। और दूसरी चीज़ें जिनमें हम बचत कर सकते हैं उनमें ज़रूर से आप बचत करने की कोशिश कीजिए। कॉपी में आप नोट कीजिए कि आपको बिजली के बिल के लिए कितने खर्चे, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना खर्च है। ये सब खर्चों को आप पहले से नोट करके रख लीजिए और भी चीज़ें जो कि आपके लिए ज़रूरी होती है, सबसे पहले आप उनका एक बजट बना लीजिए। फिर उस हिसाब से ही आप पूरे महीने में उन्हें मैनेज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपको ये सब चीज़ें कठिन लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसी प्रकार से आगे बढ़ने लगेंगे और कोशिश करेंगे तो आप आगे इसी बजट के हिसाब से आगे अच्छे से आप काम कर पाएंगे। शुरुआत में ज़रूर आपको लग सकता है कि ये बहुत मुश्किल है। मेरी यह है कि ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क समझिए। कई बार हम बाजार जाते हैं, मॉल जाते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ हमें ऑफर में मिल रही है। ऑफर में मिलने के कारण हमारा मन तो करता है उसे हम खरीद लें, लेकिन एक बार ज़रूर रुक के ये सोचिए क्या इस चीज़ की मुझे सही में ज़रूरत है, इसका उपयोग मैं कितने बार करने वाली हूँ। क्योंकि ऑफर में देख के हम चीज़ें तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वो हमारे काम में नहीं आती है, तो हमारे पैसे उस समय तो खराब हो जाते हैं। इसलिए एक बार ज़रूर से रुक कर सोचिए कि आप इसे कितना उपयोग में लेने वाले हैं। अगर आपको उपयोगी लगे तो ज़रूर से खरीदिए, नहीं तो फिर उसे छोड़ दी। तीसरी टिप मेरी यहाँ है, जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएं तो लिस्ट बनाकर ले जाएं। बिना लिस्ट के जाने से फालतू सामान ट्रॉली में आ जाता है। अगर आप लिस्ट बना के जाएंगे तो आप उसी लिस्ट के हिसाब से सामान खरीदेंगे, इससे आपके पैसों की बचत होगी और आप ज़रूरी सामान ही खरीद कर लाएंगे। चौथी टिप मेरी यहाँ है कि आप हर खर्च को लिखने की आदत बनाइए। जब आप लिखने की आदत बनाते हैं, चाहे वो 20 रुपये का खर्च हुआ हो या 500 रुपये खर्च हुए, जब आप लिखने की आदत बनाते हैं तो आप महीने के अंत में देख पाते हो कि किस चीज़ में आपने कितना खर्च किया है। फिर आप इसे देख कर समझ सकते हैं कि अगले महीने हमें इन चीज़ों में खर्च करना है कि नहीं। टिप मेरी यहाँ है, पहले बचत फिर खर्च। आप पहले ही तय कर लीजिए, शुरुआत में जब सैलरी आती है तो आप पहले ही तय कर लीजिए कि इस महीने मुझे कितनी बचत करनी है, चाहे वो छोटी रकम क्यों ना हो, उसे आप पहले से ही निकाल के अलग कर दीजिए। ये छोटी छोटी बचत आगे चल के आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देती है। हर मंथ आप 500 रुपये बचाओगे तो साल के अंत में आपके पास एक बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। इसका उपयोग आप अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीदने में कर सकते हैं। छठी टिप्स मेरी यहाँ है, पानी और बिजली की बचत। हम हाउस वाइफ हैं, हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी होता है और हमें इसकी बचत भी करना सीखना चाहिए। पानी और बिजली की बचत करने से आप बिजली और पानी के बिल में बचत कर पाएंगे, जिससे कि आपके पैसे भी बचेंगे। पानी और बिजली का सही से उपयोग करेंगे तो फिर आपका बिजली का बिल और पानी का बिल भी कम आएगा। याद रखिए, बजट का मतलब यह नहीं है कि हम हमारी छोटी छोटी खुशियों से दूर रहे। बजट का मतलब है अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें कोई परेशानी ना हो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने इस चैनल पर ऐसे ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। आप जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। थैंक यू।